हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ये मेरी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली वीडियो है और मेरा ये पूरी कोशिश है कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी मोस्ट वीडियो जितने भी पार्ट्स हैं मैं वो सबको आपके सामने लेकर आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, जो शिक्षा है, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, और इसका सीधा आ जाता है कि शिक्षा किस धातु से बना है और कौन सी भाषा का है। इसमें ये आपको इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना या पढ़ लेना कि संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में प्रत्यय लगाने से ये बना है। शिक्ष जो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अब देखिए, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एजुकेटम जो कि स्वे लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको से फ्रेंड्स, इनके जो इंग्लिश पर्याय हैं और जो कौन सी जो लैटिन से लिया गया है, यूनानी से लिया है, किस से लिया है, वो सब आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं उनका ये आ जाता है, चाहे वो पर्सनैलिटी हो चाहे कोई भी हो, कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, इसका वो सब आप अच्छी तरह से कर लेना। जैसे इसका है ना कि एजुकेटम से लिया है, फिर ई प्लस ड्यूको, ये सब एक एक पॉइंट आप एक एक लाइन में फ्रेंड्स एक एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, ई प्लस ड्यूको, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो एजुकेशन का अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना। अब इसका मतलब देखा जाए तो अंदर से आगे बढ़ाने का तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको अंदर से बाहर की ओर निकाला जाता है। ठीक है, विकसित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, जो आंतरिक शक्ति है उनको बाहर की ओर प्रकट करने या विकसित करने के लिए किया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, ये तो हमने एजुकेटम देखा कि एजुकेटम से लैटिन भाषा किस बना है। दूसरा ये दो शब्द और है, एजुकेयर और एजुशियर। अब जो एजुकेयर और एजुशियर ये भी लैटिन भाषा के हैं। इन शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इन दोनों को लेकर आ जाता है कि एजुकेशन के मूल रूप में किन शब्दों को स्वीकार किया गया है, तो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए कि एजुकेयर और एजुशियर। ठीक है, इन दोनों का अर्थ भी है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना अथवा विकसित करना। बाहर निकालना अथवा विकसित करना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशन है जो बहुत मोस्ट डेफिनेशन मैंने इसमें ली है। होने को तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो बहुत सिलेक्टेड हैं, जो अधिकांश पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, मैंने वही डेफिनेशन ली है। जैसे महात्मा गांधी जी की है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा के सर्वगुणी सर्वोत्तम विकास से है। अब इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि महात्मा गांधी किसका विकास कर रहे हैं, आत्मा का सर्वगुणी विकास कर रहे हैं। ये आत्मा का सर्वगुणी विकास कौन कर रहा है, महात्मा गांधी कर रहे हैं। आप कोई एक क्लू पकड़ लो, उससे अपने दिमाग में से सेट कर लो, हाँ ये क्लू है, इसके साथ में महात्मा गांधी जी है। ठीक है, दूसरी है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अब पूर्व निहित पूर्णता को कौन अभिव्यक्त कर रहा है, विवेकानंद जी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लेना। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है फ्रेंड्स, अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फ्रॉवेल कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों की बाह्य शक्तियों के रूप में देता है। ठीक है, एक परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की भी है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। फ्रेंड्स, ये हमने जाना फ्रेंड्स शिक्षा के बारे में। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा की डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो गई। अब हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान क्या है।
और मनोविज्ञान का शब्द किससे आया है वो सब कुछ। तो देखिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, जो कि यूनानी भाषा के इसे यूनानी में साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये यूनानी भाषा के साइकी प्लस लॉगस से बना हुआ है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है, और इसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि साइकोलॉजी यूनानी भाषा के साइकी प्लस लॉगस से बना हुआ है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, और इनका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना इसका, ठीक है। अब है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में उदय हुआ था। अभी आ जाता है क्वेश्चन के मनोविज्ञान का उदय किस शाखा के रूप में हुआ था? तो इसका उदय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसका उदय हुआ था फ्रेंड्स। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में भी माना गया कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। और ये यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन फिर देखा गया कि आत्मा क्या है? आत्मा को ना देखा जा सकता है, आत्मा की कोई प्रकृति, क्या प्रकृति आत्मा की आदि। इन प्रश्नों के जब उत्तर देने में असमर्थ रहे, तो इस कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में इटली के जो पंपलोजी थे, उन्होंने जो पंपलोजी ने कहा था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर भी ये उठा कि मतलब मन के अर्थ को लेकर भ्रांतियां थी कि मस्तिष्क क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस कारण से इसका भी कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला, तो इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर 19वीं सदी में बाइब्स, विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट और विलियम जेम्स अली ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब ये इसमें आपको याद ये रखना है फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो बहुत सारे दार्शनिक हैं, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये आपको याद करने हैं। कब कहा था? 16वीं सदी में इसको किया था, ठीक है, प्रस्तुत किया था इसको। फिर मन के विज्ञान के रूप में किसने कहा? पंपलोजी ने कहा था। कब कहा था? 17वीं सदी में कहा था। चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वो विलियम जेम्स और विलियम्स वुंट और जेम्स अली ने माना, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसके ऊपर भी बहस हुई। इसके बाद में ये कहा गया कि जो फ्राइड थे, फ्राइड ने मनोविश्लेषण बाद में जो मन है उसके 3 रूप बताए: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। लेकिन इसमें केवल एक ही चेतन मन की बात कही, इसलिए इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया फ्रेंड्स इसको। फिर 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। फिर 20वीं सदी में वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किसके रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपको लिखना है कि मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में स्वीकार की गई है, यानी कि ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बारे में वुडवर्थ ने ये भी कहा है, वुडवर्थ कहता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, और फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अब वह अपने व्यवहार के ढंग को अपनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी कुछ परिभाषा है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा हैं। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब इसमें ये आपको जोड़ लेना कि धनात्मक विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। और फ्रेंड्स ये सब परिभाषा बहुत मोस्ट हैं। मैंने फ्रेंड्स अपनी वीडियो में वो सब सिलेक्टेड चीज़ लिखी है जो एक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही मटेरियल मैंने आपके सामने में लेके आ रही हूँ। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ठीक है। मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब मनोविज्ञान को आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने माना है? ये मैकडूगल ने माना है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है वो इस तरह है। क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन है, ठीक है। तो स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है, ठीक है। शाखा किसने बताई है? स्किनर ने। स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट जितनी भी परिभाषा थी शिक्षा की, शिक्षा मनोविज्ञान की, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत करी है। अब कुछ इनके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं जिससे ना कि ये मतलब ये विधि किसने दी थी, वो आप ज़रूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और मनोविज्ञान की जो अगली वीडियो में मैं इसके 50 क्वेश्चन की वीडियो लेके आ रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, उसे भी आप ज़रूर देखें। ये फ्रेंड्स H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ये ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे। अभी आ जाता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन थे? कार्लटन वर्सवन थे। ठीक है। मंटेसरी विधि के कौन है प्रतिपादक? मंटेसरी विधि के मैडम मारिया मंटेश्वरी हैं। ड्रैकुलरी विधि के कौन है? ओविड ड्रैकुलरी हैं। डाल्टन विधि के कौन है? डाल्टन विधि के मिस हेलेन पार्कहास्ट हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। और किडन गार्डन के हैं फ्रॉवेल। किडन गार्डन के कौन है? फ्रॉवेल हैं। विलियम वुंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियम वुंट के बारे में सबसे पहला यह है कि मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। फ्रेंड्स, विलियम वुंट से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आता ही है। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? विलियम वुंट को कहा गया है। अब ये फ्रेंड्स एक लाइन है, इसमें ये मान लीजिए एक लाइन में कम से कम आपके 5 क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें। ठीक है। जैसे कि मनोविज्ञान की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लिपिजिंग में हुई थी। कब, कौन से देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ठीक है। और ये पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। विलियम जेम्स के बारे में है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कौन है? जोहन वी वॉटसन है। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। व्यक्तिगत मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राइड ने किया था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने किया था। किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? जेरोम ब्रूनर ने की थी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया गया है। ठीक है। गेस्टॉल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टॉल्टवाद संप्रदाय के जनक है कोलहर, कोफा, बर्दिमर और लेविन। और अंतर्दृष्टि व सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? वो भी कोलहर, कोल्फा और बर्दिमर और लेविन है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 19वीं सदी में पेस्टोलॉजी, हार्वर्ड, फ्रॉवेल आदि यूरोपीय दार्शनिक के द्वारा की गई थी। ठीक है। शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति को लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। ठीक है। बालक एक पुस्तक है, इसमें क्या है, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइलिन की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा है कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को अधोपान पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब जिस सीधे डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि डेफिनेशन किसकी है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो रूसो की है। ठीक है। 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित हुई थी। थॉर्नडाइक, टर्मन, जड़ तथा स्टेनहॉले का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। किसका योगदान रहा इसमें? थॉर्नडाइक, टर्मन, जड़, स्टेनहॉल और इनका रहा था। अब ये क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।